नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक कौन सा वाला? नया वाला यस बैंक। पुराने यस बैंक को लेकर एक न्यूज़ अभी चल रही है। इस न्यूज़ पे आपको कुछ बातें बताएंगे, क्रेडिट रेटिंग की बात करेंगे, उसके बाद स्टॉक की बात करेंगे, ट्रेड लेने की बात करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। पहले जो सबसे ज़रूरी है वो करते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। लाइक कर लिया आपने, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। जो सीबीआई है, इन्होंने बेल दे दी है किसको? वाइफ को और डॉटर को। किसके? राणा कपूर साहब के। कौन थे ये? फाउंडर थे यस बैंक के। और इनके ऊपर एलिगेशन क्या है? इवन समझ लीजिए एलिगेशन क्या, बैंक को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब एलिगेशन ही कहते रहेंगे क्या इसको? एलिगेशन ये है कि इन्होंने बहुत भयंकर तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इन परिवार वालों के ऊपर, इनके भी ऊपर, प्लस करप्शन का भयंकर, मतलब हम आप सोच भी नहीं सकते। हम आप सब सरकारी करप्शन समझते हैं ना कि भैया 500 यहाँ पुलिस वाला ले लिया, 1000 रुपये यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी ले लिया, 10,000 यहाँ किसी ने ले लिया, 20,000 ये करवा दिया, 50,000 लेकर कोई काम करवा दिया, 1-2 लाख 5 लाख लेकर लोग सरकारी नौकरी दिलवाते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर ना 100 करोड़ का फ्रॉड, ना 500 करोड़ का फ्रॉड, ना 1000, ना 5000, सीधे 10, 20, 50,000 करोड़ का फ्रॉड। ये है करप्शन। करप्शन करो तो ऐसा करो, छोटा मोटा थोड़ी राणा कपूर जैसा करप्शन करो, या फिर क्या बताएं, सम्मान ऐसे ही बदल जाता है। हमें नहीं पता चल सकता कि किसी इंसान की इंटेंशन क्या है। ये बंदा यस बैंक के शेयर को डायमंड बोलता था। ठीक है, डायमंड बोलता था क्या कि डायमंड कभी बेचे नहीं जाते, और खुद अपना स्टेक कम कर रहा था। ऐसे धोखा दिया जाता है दोस्तों शेयर होल्डर्स को। तो आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हो, बार बार चेक करो प्रमोटर क्या कर रहा है, नहीं तो ना ये हाल होता है। अब ये डेटा मैं इतने शुरुआत में और डीपली क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि इन सबको तो बेल मिल गई, ये जेल से आ गए बाहर। लेकिन सोचिए कि जो भी यस बैंक 400 पे, ठीक है, 350 पे, 300 पे, 250 पे, 200 पे, 150 पे, इवन 100 पे, 50 पे, 25 पे ख़रीदा होगा, उसका हाल सोचिए। यहाँ 25% पे खरीदने वाला भी 50% लॉस में है, 50 पे खरीदने वाला, 100 पे खरीदने वाला, इनके ऊपर खरीदने वालों का तो हाल ही ना पूछिए, तभी सही है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोगों ने नहीं खरीदा है, भाई बहुत दबा दबा कर खरीदा है। यहाँ पर जब यस बैंक ट्रेड किया करता था 400 पे, तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, समझ रहे हैं ना, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, बड़ा बड़ा टारगेट 20% का, कोई 25% का, कोई 30% का। तो भरोसा तो उन पे भी नहीं करना चाहिए, भरोसा किसी पे भी नहीं करना चाहिए। कैसे कंपनी फ्रॉड कर रही थी ये भी लोगों को पता रहा होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वॉल्यूम हुए हैं इस स्टॉक में। आप पीछे अगर हिस्ट्री जाकर चेक करोगे, दिल दहल जाएगा। मैंने ये बातें इसलिए कही कि आपको मार्केट रिस्क कह करके इस बाजार में हुए लॉस को जस्टिफाई कर दिया जाएगा। लोग आपसे कह देंगे कि मार्केट रिस्क है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फ्यूचर्स में ट्रेड लिए हो, यहाँ लिए हो, वहाँ लिए हो। लेकिन उसके पीछे जो मतलब षड्यंत्र हमारे खिलाफ है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम नहीं किया जाता। हम आप सबको बस एक बात बता दिया जाएगा कि ये मार्केट रिस्क था। जैसे कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल डॉक्टर्स, कोई गंदा सा एक डॉक्टर होगा, वो क्या कहेगा? आप उसके पास गए ना, मैं गंदे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, बहुत सम्मान होना चाहिए उनका, दूसरे भगवान होते हैं ये। करेंगे क्या कि भाई साहब आइए, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप चले तो जाइए हॉस्पिटल, आपको बता देंगे आपके यहाँ छेद है, यहाँ ये है, वहाँ वो है, आपका दिल ख़राब होने वाला, किडनी ख़राब होने वाली है, आपको ये बीमारी होने वाली है, आप ये कीजिए, वो कीजिए, हमारे यहाँ दवा लीजिए 2, 4, 5 हज़ार की। मतलब आप डॉक्टर के यहाँ जाकर देखिए, एकदम स्वस्थ हो गए, आपको मरीज ना बना दें तो कहिए। मैं कुछ डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो ये गंदा खेल खेलते हैं, बस बिल्कुल वही हाल है। यहाँ पर आपको बॉडी रिस्क बता करके डॉक्टर पैसा लूट रहा है। स्टॉक मार्केट में आपको मार्केट रिस्क बता करके गुमराह भी किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर अलर्ट रहिएगा। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि रिस्क वहीं है जहां आपको चीज़ें पता ना हो, इसलिए मैं आपको बोलता हूं हर चीज़ को आप पता करके रखिए। एक स्टॉक में उतना ही पैसा डालिए कितना भी भरोसा हो। भाई यस बैंक पे मतलब क्या कहें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अभी फिर से अपग्रेड आया है, उस वक्त तो कमाल कमाल के, मतलब क्या कहें, ऐसे ऐसे लेवल्स पे बताया गया था यस बैंक को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज के द्वारा, वो भी कमाल की बात थी। लेकिन कोई नहीं जानता था ना कि अंदर ही अंदर क्या गुल खिला रहे हैं हीरा रखने वाले भाई साहब। अब ऐसे ही धोखा दिया जा सकता है आपको। जिन लोगों ने पैसा गंवाया यस बैंक के शेयर में, कितना स्ट्रेस उनको लेना पड़ा होगा अपनी फैमिली के थ्रू। कितने लोगों ने, मतलब लोग ऐसा करते भी हैं, मतलब एवरेज करने के लिए उधार पे लिया हुआ पैसा या फिर डेट वाला पैसा यूज किया होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने रहे होंगे लोगों को लोग
मार्केट में पैसा डबल करने के लिए लगाते हैं, उनका आधा भी नहीं बचा, आधे का आधा भी नहीं बचा। तो ये कहानी हो गई थी। और अब जब बेल मिली है तो दिल एकदम सूख सा गया कि इनको बेल क्यों मिल गई, किस बेस पे बेल मिल गई। बाकी सबका अपना केस है, कैसे चलेगा क्या होगा वो हम नहीं जानते। जो भी हैं, बेल मिल रही है, जेल मिल रही है, वो उनकी कहानी है। हमारी कहानी इतनी है कि भाई दर्द अगर हमें हो गया तो हमें मार्केट रिस्क कह के भगा दिया जाएगा, वहाँ आपको समझना है। मैंने ये बात कई बार बोली है। अब बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग की। आप उन तकलीफ़ों से बचने के लिए सिर्फ एक हथियार यूज कर सकते हो, वो है नॉलेज का। ठीक है, क्रिसिल के द्वारा रेटिंग्स अपग्रेड की गई हैं येस बैंक की। ये न्यूज 5-6 दिन पहले की है, तो ध्यान दे लीजिएगा। जो करंट रेटिंग है वो BBB स्टेबल से बढ़ा करके रिवाइज की गई है BBB पॉजिटिव। ठीक है, स्टेबल है यहाँ पर भी स्टेबल से बढ़ा करके BBB पॉजिटिव की गई है। ये 3780 करोड़ का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है। यहाँ पर बेजल 3 अंडर में जो ये Tier 2 बॉन्ड है वो है। और जो आखिरी वाला है 20,000 करोड़ रुपए का CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पर A2+ से बढ़ा करके क्रिसिल A1 रेटिंग की गई है। तो अच्छी खबर है येस बैंक के लिए। क्या कहा क्रिसिल ने कहा कि जो इनका बेस बढ़ा है, ठीक है, कासा रेशियो बढ़ा है, इस कारण हम ये चीज़ें बढ़ा रहे हैं। इनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी हुई है। तो क्रिसिल की तरफ से एक अच्छी बात कही गई इस बैंक के लिए। अब चलेंगे चार्ट पर। भैया क्रिसिल ने एक हफ्ते पहले बोला तो, लेकिन कुछ मोमेंटम नहीं आया, तो क्या किया जाना चाहिए। देखो, मैंने आपको हमेशा यहाँ पर सेलिंग के लिए, अब ये बातें मैं बार बार केवल इसलिए बोलता हूँ कि आपको बातें पता चलें कि रियलिटी में चीज़ें क्या होती हैं। मैं सही होकर भी कुछ नहीं कर पाया, जो लोग गलत हैं उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब सोचिए क्या होगा। मैंने आपको यहाँ पर भी बेचने की सलाह दी, यहाँ पर भी बेचने की सलाह दी, और जब स्टॉक इवन यहाँ पर भी था तब भी मैंने आपको एक वीडियो डालकर बताया था कि होल्ड तो मत कीजिएगा। और अगर आप होल्ड करोगे, मैंने डाला था बहुत अच्छे तरीके से, सुनाया भी था लोगों को कि जो लोग होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं ना, वो बड़े खतरनाक लोग हैं। मतलब जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो, उसको बैठा दो तोते की तरह, बोल दो कि भैया आप बोलते रहो होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए, वो कभी गलत नहीं होगा। होल्ड करना बुरी बात थोड़ी है। गंदा स्टॉक होल्ड करो, अच्छा स्टॉक होल्ड करो, सब होल्ड ही करो, तरीके सीखिए। इसलिए अब जब 12 रुपये आया, मैंने आपको बोला था कंडीशनल बाई आपको यहाँ पर करना चाहिए। 1 रुपये वहाँ से नीचे है, परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। LIC ने एक्स्ट्रा शेयर्स जो खरीदे हैं यहीं के आसपास खरीदे हैं, और यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे। तो आप इस स्टॉक पे एक नज़र बनाकर रख सकते हो। अगर मोमेंटम पकड़ता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट अगर करना चाहते हो, फिबोनाची वाली वीडियो देखो। उस पार्टिसिपेशन में क्या होगा कि आप क्विक गेन कर लोगे। क्विक गेन लेने के लिए रिस्क भी लेना पड़ता है, वो आपको पता होना चाहिए। स्विंग ट्रेड कैसे करना है। इन्वेस्टमेंट अगर करिएगा, होराइजन थोड़ा सा 3-4-5 साल का रखिएगा, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। ठीक है, क्रिसिल के द्वारा जो रेटिंग अपग्रेड की, ये अच्छी बात है। नीचे के लेवल पे जो बेस बन रहा है वो अच्छी बात है। तो कुछ बातें अच्छी हैं जो स्टॉक को ऊपर लेकर जा सकती हैं। बाकी मार्केट कहाँ जाएगी वो भी काफ़ी बड़ा फैक्टर मतलब रोल प्ले करता है। प्लस इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा कहानियाँ बनी हुई हैं कि हर लेवल पे लोग फंसे हुए हैं, वो एग्जिट करना चाहेंगे, तो यानी कि हर कोई बढ़त आएगी इस स्टॉक में। लोग अपनी पोजीशन काटने के बारे में सोचेंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई पोजीशन ना लीजिएगा कि आप सोच रहे हो करे मैं तो ऐसा करूँगा, लेकिन वो दिक्कत कर जाए आपके लिए। समझ रहे हैं। सेटअप पे ट्रेड लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। जो लंबा सोच रहे हैं वो पैसा डाल भी सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके लिए मैंने पुरानी वीडियोज़ में काफ़ी बातें की हुई हैं। बाकी जिनको सिर्फ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में पैसा लगाना है उनको तो बिल्कुल अवॉइड ही करना है। जो एकदम सस्ता स्टॉक ढूंढना ही चाहते हैं 10, 20, 25 रुपए का, उनके लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है। बस मैं इतना बताना चाहता। इस वीडियो का मेन उद्देश्य था वो बेल वाली बात आपको बताना कि आपको मार्केट रिस्क कह के भगा दिया जाएगा और वो हज़ारों करोड़ के घोटाले करके भी बेल पा जाएंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। टेंशन आपको लेनी पड़ेगी, तकलीफ़ आपको झेलनी पड़ेगी, और कितनी तकलीफ़ होती है मैं पर्सनली समझ सकता हूँ। जब पैसे जाते हैं ना अपनी जेब से, बहुत तकलीफ़ होती है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।